Hello everyone and welcome back to my channel. Today I am back with a new video. So in this particular video I will be covering the topic scope of marketing. So what do we understand by scope? That is what we will be learning in this particular video. So as we go on, let's see. So scope का meaning ये होता है that in terms of marketing when we talk about scope it means that what all can be marketed. किस किस चीज़ को हम जो है market कर सकते हैं. A few examples of that would be goods, services, events, ideas, experiences and even people, ideas, organization, places and also properties. So one by one we will be covering each one of these, that how can this particular thing be marketed. So first of all, when we talk about the scope of marketing, let's clarify these two terms, which is goods and services. Although in my previous video I had talked about the difference between a product and a service. दोनों में difference क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो you can go back to my previous video, you can see कि एक product और एक सर्विस में डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है. एक टैंजिबल होता है, एक इंटैंजिबल होता है. सो इन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ गुड. गुड मतलब जो टीचर आपको गुड बैड वेरी गुड बोलती है, वो वाली गुड की बात यहाँ पे नहीं हो रही है. गुड यहाँ पे जो बात हो रही है वो है अगेन एक प्रोडक्ट की. तो गुड एक जो है टैंजिबल आइटम होता है. टैंजिबल आइटम मैंने लास्ट वाली वीडियो में क्लैरिफाई किया था. टैंजिबल एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. तो एक जो गुड है या फिर एक जो प्रोडक्ट है वो टैंजिबल होता है. सो टैंजिबल आइटम विच कैन बी एन आर्टिकल, कोई भी एक आर्टिकल या कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकता है. एनी कमोडिटी, मटेरियल, मर्चेंडाइज, सबका मीनिंग मोर और लेस सेम ही बैठता है. सप्लाई, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग एक्टिविटीज़, इस सबको जो है हम गुड बोलते हैं. गुड का नाम दिया जाता है इसको. गुड्स अब जो होते हैं वो होते हैं ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल. अब आप बोलोगे कि ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल का मतलब क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ. ड्यूरेबल का मीनिंग बेसिकली ये होता है समथिंग, अ प्रोडक्ट, अ गुड विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो कि ड्यूरेबिलिटी होती है किसी चीज़ की, मीनिंग के ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो प्रोडक्ट चलता है. अगर हम बात करें एक MP3 प्लेयर की, तो अगर आप एक MP3 प्लेयर खरीदते हैं तो वो कितने टाइम चलता है, कुछ साल चल जाता है. व्हेन वी टॉक अबाउट अ कॉफ़ी कप, कॉफ़ी मग, तो वो भी ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार में यूज़ किया वो टूट गया या ख़त्म हो गया, या फिर आपने उसको तोड़ फोड़ दिया. हाँ, गिर के टूट जाए तो एक अलग बात है, बट अगर आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं तो एक कॉफ़ी कप जो है वो भी कुछ कुछ सालों तक जो है चल जाता है. देन वी टॉक अबाउट कार्स. एक कार की जो एक एवरेज लाइफ है वो अबाउट 7 to 10 ईयर्स होती है. तो अगेन इट इज़ ऑल्सो अ वेरी ड्यूरेबल प्रोडक्ट. देन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर की भी लाइफ जो है अराउंड 5 to 7 ईयर्स होती ही है. इवन दो मेरा जो एक कंप्यूटर है वो तो मैं 12 साल से यूज़ कर रही हूँ. तो दैट हैज़ बिन वेरी वेरी ड्यूरेबल फॉर मी. बट येस, these are some of the examples of durable goods या durable products. So when we talk about non-durable goods, तो ये एक completely उसका opposite definition जो है वो आ जाता है. non-durable goods अगेन हम यहाँ गुड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ हम सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं. डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज. नॉन ड्यूरेबल गुड्स अभी भी हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स की ही बात कर रहे हैं. तो टेंजिबल आइटम्स दैट आर कंज्यूम विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब चलते तो ये भी है, लाइफ तो इनकी भी होती है, लेकिन इसको ये जो है एक पर्टिकुलरली या कंपेरेटिवली इनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है या वो बहुत कम होता है. फॉर एग्जांपल फ्रूट स्मूदी है, आपने एक जूस बनाया, एक फ्रूट स्मूदी ली, तो वो एक बार में आपने पी ली और वो ख़त्म हो गई. या हो सकता है कि आपने सुबह बनवाई और हो सकता है कि शाम तक या रात तक आपने ख़त्म कर दी. तो जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो कितनी होगी, सिर्फ एक दिन की होगी. देन वी टॉक अबाउट लिपस्टिक की जो एवरेज लाइफ होती है वो अबाउट 3 to 5 मंथ्स होती है. बट एज लेडीज़ हम थोड़े से उसको कुछ साल चला लेते हैं. चलाना नहीं चाहिए है, लेकिन उसकी जो लाइफ या उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो होती है सिर्फ 3 से 5 महीने की ही है. देन वी टॉक अबाउट पेट्रोल आपने भरवाया अपनी कार में और वो जनरली डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज, बट जनरली वो 7 days to 10 days के बीच में जो है वो ख़त्म हो जाता है. तो अगेन इट इज़ अ नॉन ड्यूरेबल गुड, यानी कि जो ज़्यादा लंबे टाइम तक जो गुड या जो प्रोडक्ट है जो नहीं चलता है उसको हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड. देन वी कम टू सर्विसेज. सर्विसेज आर द प्रोडक्ट्स that have
इंटैंजिबल प्रॉपर्टीज़, अगेन अब मैंने इंटैंजिबिलिटी के बारे में जो है एक्सप्लेन कर दिया है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। तो क्या हो गया आपका, बैंकिंग हो गया, कंसल्टेंसी हो गया या कंसल्टिंग हो गया, एजुकेशन हो गया। मैं आपको आज जो ये वीडियो के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये क्या है, ये एक इंटैंजिबल सर्विस है। ये एक ऐसी सर्विस है जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, किस चीज़ की, एजुकेशन की, राइट। इसको आप देख नहीं सकते हो, हाँ जो आप मुझे देख सकते हो आज की वीडियो में, आप मेरी प्रेजेंटेशन देख सकते हो, बट क्या जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्या आप वो देख सकते हो? जी नहीं। तो वो क्या है, वो एक इंटैंजिबल सर्विस है जिसको आप एक्चुअली नहीं देख सकते हो। देन वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, expertise, anybody having an expertise, n number of experience in any kind of skill that they have, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया आजकल, दैट इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट सर्विस, तो वो उसकी एक्सपर्टीज़ हो गई। मेडिकल ट्रीटमेंट, आप डॉक्टर, ये वाला एग्जांपल मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी लिया था डॉक्टर का एंड बार्बर का। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जो डॉक्टर आपसे कंसल्टेंसी, आप जो उनसे आप कंसल्टेंसी लेते हो, उनसे आप एडवाइस लेते हो, उनसे आप चेकअप करवाते हो, तो वो एक सर्विस है जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसको आप फील नहीं कर सकते हो, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। तो अगेन इट इज़ इंटेंजिबल, तो वो आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा। इसमें और भी एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि हेयर कट हो गया, डेंटल सर्विस हो गई, ड्राई क्लीनिंग सर्विस हो गई। आप कपड़ों को देख सकते हो, लेकिन जो कपड़े आपके साफ़ हुए हैं वो एक सर्विस है जो कि उस ड्राई क्लीनर ने प्रोवाइड करे आपको, तो यू कैन नॉट सी दैट। देन ट्यूशन क्लास या फिर एक स्कूल की क्लास हो गई, आप वो भी देख सकते हो, या जो the way that I am teaching right now, that is also the same example of intangibility, that is also one example of a service which I am providing. Yoga lesson हो गया, again another kind of service, another kind of lesson, another kind of teaching. तो this is the example of goods, durable, non-durable goods also, as well as services. So moving on, हम बात कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस की। तो जब हम स्कोप ऑफ मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर हम बात करते हैं एक एक्सपीरियंस की। मार्केटर्स कैन क्रिएट स्टेज एंड मार्केट एक्सपीरियंसेस टू द कस्टमर्स। जैसे कि आप एक वाटर पार्क में जाते हो, आप एक मूवी देखने जाते हो, तो वो क्या है, वो एक एक्सपीरियंस है। आपने मूवी देखने गए, आप वहाँ पे, आपने मूवी हॉल आपका नहीं है, ठीक है। वो पॉपकॉर्न जो आपने खरीदे वो एक प्रोडक्ट है जो आपने कंज्यूम कर लिया। आप अपनी फैमिली के साथ एक मूवी देखने गए, आप वापस आए, आप बहुत खुश हुए कि नहीं अच्छी मूवी थी, वी हैड अ ग्रेट टाइम। तो वो क्या है, वो एक प्रॉपर पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है जो उस मार्केटर ने आपको प्रोवाइड किया है। सिमिलरली आप एक वाटर पार्क का एग्जांपल ले सकते हो। किसी मॉल में आप जाते हो, नया नया मॉल खुला है, कुछ लोग जो दुबई गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि दुबई में जो मॉल्स हैं वो बहुत ही एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ मॉल्स हैं। आपको वहाँ अलग अलग टाइप के शॉप्स मिलेंगे, वहाँ अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अलग अलग टाइप की सर्विसेज मिलेंगी। वहाँ जाने का एक्सपीरियंस ही अलग है। कई बार जब हम किसी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ का खाना तो अच्छा होता ही है, बट वहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं। आपको लगता है कि अरे वाह, बहुत अच्छे से इन्होंने ग्रीट किया। वहाँ पे कई बार जब आप किसी शादी वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे आपके ऊपर गंगा जल वगैरह छिड़कते हैं, आपको वो माला पहनाते हैं, आपके ऊपर रोज़ पेटल्स छिड़कते हैं। तो दैट वो क्या है, वो एक हॉस्पिटैलिटी है उनकी। दैट इज़ वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट दे आर गिविंग यू। अगेन जैसे कि शॉपिंग इन अ मॉल वेयर डिलाइटफुल एक्सपीरियंस कंप्राइजेज ऑफ नॉट ओनली शॉपिंग। तो यहाँ सिर्फ जो एक्सपीरियंस है सिर्फ शॉपिंग तक का ही नहीं रह गया है। You are actually going there, you are spending time with your family as well as your friends, you are eating out, you are watching a movie and you are enjoying the complete day. So that is a complete experience in itself. वहाँ सिर्फ आप शॉपिंग की बात नहीं करोगे, वहाँ सिर्फ आप खाने पीने की बात नहीं करोगे, लेकिन वहाँ आप जो है बात करोगे कि हाउ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज लाइक, राइट। तो नेक्स्ट स्कोप ऑफ मार्केटिंग में जो हम आते हैं, बात करते हैं, वो है पीपल की। आप बोलोगे कि स्कोप ऑफ मार्केटिंग में पीपल कैसे आता है। सो वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ अपने ब्रांड को, उस ब्रांड को इंडोर्स करते हैं। जैसे कि एक आध एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि बीइंग ह्यूमन इज़ एसोसिएटेड, सॉरी, सलमान खान इज़ एसोसिएटेड विद बीइंग ह्यूमन। सलमान खान का वो अपना ब्रांड है। व्हेन करीना कपूर was pregnant with her first child, and she became the brand ambassador of Prega News, which is a pregnancy testing kit,
राइट। तो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसा करते हैं कि सेलिब्रिटीज़, फॉर एग्जांपल मेरे लिए जो है, मैं आई एम अ फैन ऑफ क्रिकेट, राइट। सो आई लाइक विराट कोहली a lot, right? A lot of us like Virat Kohli. If you like Virat Kohli, then comment down in the comments below. You can write there if you like Virat Kohli or any other cricketer. Let's see कि विराट कोहली के कितने फैंस हैं और बाकी धोनी के कितने फैंस हैं और यूवी के कितने फैंस हैं. Let's see that in the comments. Anyway, so let's see that let's say that I am a fan of विराट कोहली, and विराट कोहली जो है वो बोलता है कि you know, I think Virat Kohli has also launched some kind of chips that are oil free, that are baked. So because I like Virat Kohli and I follow Virat Kohli a lot, so I will go ahead and purchase that. सिमिलरली शाहरुख खान ने लेट्स से अगर कोई परफ्यूम लॉन्च करा या परफ्यूम का वो ब्रांड एम्बेसडर है, या फिर लेट्स से अमिताभ बच्चन इज़ वी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कैडबरी, तो बहुत लोगों को याद होगा कि उन्होंने एक ऐड करी थी बहुत साल पहले, वो थी पप्पू पास हो गया. तो वो एक बहुत ही पॉपुलर ऐड हुई थी, एंड बिकॉज ऑफ अमित जी, बिकॉज ऑफ अमिताभ बच्चन, अ लॉट ऑफ पीपल वेंट अहेड एंड बॉट कैडबरी, इवन एडल्ट्स. तो पहले जो चॉकलेट्स थी वो सिर्फ ऐसे देखा जाता था कि वो सिर्फ बच्चों के लिए है, सिर्फ बच्चे ही कैडबरी को यूज़ करते हैं, बट उन्होंने अमिताभ बच्चन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर रखा और उन्होंने ये दिखाया कि नहीं, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द किड्स बट इट इज़ ऑल्सो फॉर एडल्ट्स. तो मार्केटिंग, एक बार जो पीपीटी में टेक्स्ट है वो पढ़ लेते हैं. मार्केटिंग कैन हेल्प पीपल टू मार्केट देमसेल्व्स. पॉलिटिशियंस मोस्टली जो हैं, दे आर द मोस्ट सूटेबल एंड कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पीपल मार्केटिंग. पॉलिटिशियंस मार्केट देमसेल्फ टू द कस्टमर्स, या फिर कस्टमर्स कौन हो गए पॉलिटिशियंस के? बेसिकली वोटर्स हो गए, आप और मैं जो 18 ईयर्स अबव हैं, जो कि एक्चुअली जाकर वोट करते हैं. सो वो क्या करते हैं कि वो प्रॉमिस करते हैं कि अगर मैं पावर में आ गया तो मैं ये करवा दूंगा, मैं यहाँ की सड़क ठीक करवा दूंगा, मैं यहाँ की बिल्डिंग बनवा दूंगा, या जो भी पब्लिक के कंसर्न्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम ये जो है आपकी ख्वाहिशें पूरी कर देंगे. सिमिलरली cricketers, film stars, authors, painters, musicians and sports persons market themselves. वो भी अपने आप को जो है मार्केट करते हैं. Some of the well-known personalities are अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी, a lot of others. अब तो सब लोग ही करने लग गए हैं. So this is how scope of marketing में people आता है. Then अच्छा आगे भी है, जैसे कि अभी आपने आजकल ऐड देखी होगी, सचिन तेंदुलकर आता है, वो ट्राईमैक्स की ऐड में आता है, तो ही एंडोर्सेस दैट पेन. आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कैडबरी. तो यहाँ इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जो है कैडबरी इज़ होल्डिंग दैट कैडबरी. देन वी हैव सीन रणवीर सिंह, वो चिंग्स चाइनीज़ की ऐड करता है, राइट. सो दीज पीपल आर नॉट ओनली सक्सेसफुल इन मार्केटिंग देमसेल्व्स, सिर्फ अपने आप को तो वो नहीं करते हैं, बट ऑल्सो जो उन्होंने अपना नाम जो है जिन प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएट किया हुआ है उसको भी करते हैं. जैसे कि रणवीर सिंह की जो एक पर्सनैलिटी है वो बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी है, राइट. तो ब्रांड्स क्या करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट की जो पर्सनैलिटी होती है उससे रिलेटेड जो पर्सन है, उससे रिलेटेड जो सेलिब्रिटी है, उसी को वो हायर करते हैं, क्योंकि पब्लिक को जो लगता है, पब्लिक जो है वो ब्रांड को एज अ पर्सन देखे, इसीलिए करा जाता है. इसीलिए वो सेलिब्रिटीज़ को जो है अपने प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करवाना चाहते हैं. जैसे कि हम माउंटेन ड्यू देखते हैं, माउंटेन ड्यू वो क्या बोलते हैं, डर के आगे जीत है. तो इसीलिए उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर कौन रखा है उसका, ऋतिक रोशन रखा है या फिर सलमान खान रखा हुआ है. आई थिंक सलमान खान इस पर थम्स अप, आई थिंक. तो ये क्या है, ये जो इमेज है ये रगेडनेस की है, somebody who is brave, somebody who likes to take risks, कि मैं एक पहाड़ से कूद जाऊंगा या मैं बिना पैराशूट के कूद जाऊंगा. तो ये क्या है, द ब्रांड वांट देयर ऑडियंसेस टू एसोसिएट देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद दैट सेलिब्रिटी. कि हाँ, सलमान खान जो है वो बिना पैराशूट के इधर से ट्रेन से कूद जाता है, या ऋतिक रोशन जो है वो पहाड़ से कूद जाता है, या वो इतनी लॉन्ग जंप मार लेता है. तो जो अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करूँगा या फिर मैं कंज्यूम करूँगा, तो आई विल ऑल्सो बी द सेम, आई विल ऑल्सो बी सीन द सेम वे, राइट. द पर्सन कंसर्न कुड बी एन एक्टर, एन आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन एक्सेट्रा हु हैज़ सर्टन स्किल्स. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम पर्सन होना चाहिए. दे हैव टू बी अ सेलिब्रिटी, अ वेल नोन फेस जिसको एक्चुअली लोग जानते हैं,
एंड पीपल आर इंटरेस्टेड टू पे इन ऑर्डर टू सी हिम। मतलब अगर मैं विराट कोहली की फ़ैन हूँ और विराट कोहली बोल रहा है कि मीठा है खाना आज 1 तारीख है, तो मैं बोलूँगी हाँ मुझे विराट कोहली पसंद है और मीठा है खाना आज 1 तारीख है, तो आज मैं ज़रूर मीठा खाऊँगी क्योंकि विराट कोहली इज़ सेइंग दैट। तो मैंने कुछ कुछ लिंक्स जो है यहाँ पे ऐड करे हैं, बट मैं शायद यहाँ प्ले नहीं कर पाऊँगी अभी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बट आप जाके ये जो पर्टिकुलर एड्स हैं आप वो देख सकते हो, and you will get to know, you will have a better idea in that. So next is places. How can places be marketed? आपने सुना होगा कि केरला को बोला जाता है गॉड्स ओन कंट्री, बैंगलोर को बोला जाता है सिलिकॉन वैली, अमिताभ बच्चन जो है वो गोवा टूरिज्म के जो है एम्बेसडर हैं, राइट। देन मध्य प्रदेश को बोला जाता है हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। आपने एड्स भी देखी होंगी, ये जो मैंने नीचे लिंक्स डाले हुए हैं ये एक्चुअली एड्स के हैं, तो यू कैन जस्ट गो अहेड, यू कैन टाइप इनक्रेडिबल इंडिया और आपको वो एड जो है दिख जाएगी, वो मध्य प्रदेश टूरिज्म की है। यू कैन टाइप डाउन गुजरात टूरिज्म, तो वो भी यू कैन सी, तो आपको अमिताभ बच्चन की जो है गुजरात टूरिज्म की एड दिख जाएगी, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, दैट इज़ सम काइंड ऑफ एड दैट ही हैज़ डन। तो हाउ कैन प्लेसेस बी मार्केटेड, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा है, शी इज़ दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, इफ़ यू आर अवेयर, राइट। तो सिटीज़, स्टेट, नेशन कैन बी मार्केटेड टू द कंज्यूमर। प्लेस मार्केटर्स इंक्लूड रियल एस्टेट डेवलपर्स, commercial banks, businesses, etc. One can't forget the Incredible India campaign by the Indian government to market India as a tourist spot. तो इंडिया की जो इंटरनेशनल इमेज है उसको भी बेटर करने के लिए, ऑल्सो लोगों को बताने के लिए कि इंडिया में सिर्फ पावर्टी नहीं है या फिर इंडिया में सिर्फ स्नेक चार्मर्स नहीं है, बट इंडिया का जो टूरिज़्म है इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी एनरिचिंग, वेरी वेरी अट्रैक्टिव, और जो लोग हैं वो आकर देखें, इंडिया की ब्यूटी को देखें। इंडिया में एक 7th वंडर है, वन ऑफ द 7 वंडर्स है इंडिया में, विच इज़ ताजमहल, राइट। तो इंडिया में बैंगलोर जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। केरला इज़ नोन एज गॉड्स ओन कंट्री, लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। कैंपेन बाय अमिताभ बच्चन फॉर खुशबू गुजरात की, आप इसको भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, तो आपको दिख जाएगा दैट पर्टिकुलर कैंपेन। एंड मध्य प्रदेश इज़ ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो ऐसे करके जो है हम प्लेसेस को भी जो है मार्केट कर सकते हैं, राइट। देन कम्स ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे मार्केट करते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट देमसेल्व्स टू क्रिएट एंड बूस्ट देयर इमेज इन द कस्टमर्स माइंड। जैसे कि आपने अगर कोक की एड देखी होगी तो बोलते हैं ओपन कोक ओपन हैप्पीनेस। कोक की जो एड्स है ना जनरली वो बहुत ज़्यादा वार्म होती हैं, एक फैमिली ओरिएंटेड जो है उसकी एड्स होती हैं। पहले एक आधा एड ऐसी भी आई थी कि उसमें there were 2 friends, very very old aunties, one was in India, one was in Pakistan, so their children get them united after 70 years। तो वो ऐड दिखाई थी और उसमें वो कोका कोला था, तो उन्होंने कोका कोला ने जो अपनी इमेज है वो इस तरीके से बनाई है दैट अ फैमिली ओरिएंटेड, अ वेरी वार्म इमेज, इट रिप्रेजेंट्स हैप्पीनेस, कि अगर आप बहुत खुश हो तो आप कोक ज़रूर पियोगे, ठीक है। सो दे ट्राई टू क्रिएट अ यूनिक एंड फेवरेबल इमेज इन द आइज ऑफ द कस्टमर्स दैट कैन गिव ऑर्गेनाइजेशन एंड एज ओवर द अदर्स। जैसे कि अब थम्स अप की मैंने बात करी थी, थम्स अप ने अपनी जो इमेज बनाई है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की, वेरी ब्रेव, वेरी रगेड, वेरी रिस्क टेकिंग बनाई हुई है। वेराज कोक ने अपनी बड़ी फैमिली ओरिएंटेड जो है इमेज बनाई हुई है, राइट। अब जैसे अगर आप फिलिप्स देखोगे तो फिलिप्स की जो टैगलाइन है वही है सेंस एंड सिंप्लिसिटी, राइट। तो टाटा ग्रुप का जो है वो है फिलिप्स। तो टाटा ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ मल्टीपल ब्रांड स्टैंड फॉर ट्रस्ट एंड क्वालिटी ग्लोबली। टाटा इज़ अ वेरी वेरी बिग ब्रांड, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो ग्लोबली। हम इंटरनेशनली भी जो है टाटा का ब्रांड जो है वो रिकग्नाइजेबल है। तो फिलिप्स प्रोमिसेस इट्स कस्टमर प्रोडक्ट्स विच आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड हैसल फ्री। तो फिलिप्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, उसको इंस्टॉल करने में, उसको यूज़ करने में कोई भी बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है नहीं लगता है। तो उन्होंने जो अपनी इमेज भी है, अपनी जो एड्स भी हैं वो उस तरीके से ही क्यूरेट करी है, उस तरीके से ही बनाई हुई है, राइट। सो इट्स मार्केटिंग कैंपेन इज़ बेस्ड ऑन सेंस एंड सिंप्लिसिटी। वही उन्होंने अपनी टैगलाइन भी बनाई है और उसी हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को भी मार्केट करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस वी कैन क्रिएट देम एज कमर्शियल और नॉन प्रॉफिट या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट फर्म्स। वी कैन यूज़
marketing for both of these opposite types of firms. Organization marketing primarily focuses on creating a brand. हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाहती है कि लोग मुझे एज अ ब्रांड देखें, जो मेरे लोग हैं, जो मेरी टीम है, जो मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो मेरा प्रोडक्ट है वो एक ब्रांड बन जाए ओवरऑल और लोग मुझे एज अ ब्रांड ही पहचानें, राइट। अब जैसे जियो है, जियो जो है इट इज़ वन ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ रिलायंस, लेकिन हम जब जियो की बात करते हैं तो हम उसको एज ओवरऑल ब्रांड बात करते हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस वांट एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे वर्क फॉर। समटाइम्स दीज मार्केटिंग एफर्ट्स मे सीम ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब बहुत छोटे, बहुत यूजलेस, बहुत किसी काम के नहीं है। वी मे ऑल्सो सी देम एज रेपिटेटिव, रेपिटेटिव मतलब ये तो अभी हुआ था, ये ऐसा कैंपेन अभी हमने देखा था, किसी और ब्रांड ने किया था, आज ये ब्रांड फिर से कर रहा है। सो द पर्पज ऑफ दीज मार्केटिंग कैंपेन इज़ टू क्रिएट अ स्टोरी। आप कभी भी कोई ऐड देखोगे उसमें हमेशा एक स्टोरी होगी, ठीक है। जैसे कि बहुत पहले एक मैगी की ऐड आती थी जिसके अंदर एक बच्चा था, ही कम्स होम और वो बोलता है कि आज मेरा मैगी खाने का मन है, तो उसकी मम्मी मना कर देती है। अगले दिन वो आता है एंड ही हैज़ स्कोर्ड सम गुड मार्क्स इन हिज टेस्ट, तो उसकी मम्मी बोलती है कि आज मैगी खाओगे। तो दिस इज़ हाउ दे क्रिएट अ स्टोरी के यू नो एज अ रिवॉर्ड सिस्टम, कि अगर बच्चे ने अच्छे नंबर लाया है, वो अच्छे मार्क्स लेके आया है, उसने ही हैज़ परफॉर्म वेल इन द एग्ज़ाम और इन द क्लास, तो मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं आज तुम्हारे को हम मैगी जो है ज़रूर खिलाएंगे। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे सेट अप अ मार्केटिंग कैंपेन वो एक स्टोरी लाइन ज़रूर क्रिएट करते हैं। अगर आपने आज तक कभी नोटिस नहीं करी होगी तो आज के बाद जाके एड्स में ज़रूर नोटिस करिएगा दैट विदाउट अ स्टोरी कोई भी एड नहीं बनाई जाती है, ठीक है। कोका कोला की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो एन एंटायर स्टोरी अराउंड देयर ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोवाइडर ऑफ फन टाइम्स और हैप्पीनेस जो है कोका कोला ऑलरेडी प्रोवाइड करती है। देन वी टॉक अबाउट इवेंट्स। अब इवेंट्स जो है वो ऑलरेडी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अब उसको भी कैसे मार्केट करा जाता है, आपने अब जैसे G20 आने वाला है, राइट। G20 एवरीबडी हैज़ हर्ड अबाउट इट। तो इन द अपकमिंग डेज 8th 9th एंड 10th ऑफ सितंबर जो है दिल्ली में उसकी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। टिल 20th द पीपल इंटरनेशनल all over from internationally they are going to stay in Delhi, maybe have a tour of the city। तो वो एक बहुत ही बड़ा इवेंट है for our city, even for our country, right। so उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से मार्केट किया जा रहा है। अभी काफ़ी सुधार हुआ है इन द एनवायरनमेंट, इन द लोकेलिटी, काफ़ी पेंटिंग्स वगैरह हुई हैं, काफ़ी यू नो डेवलपमेंट हुई है, रोड्स काफ़ी अच्छी हो गई हैं। जगह जगह आप G20 के पोस्टर्स देख सकते हो, उसकी ब्रांडिंग देख सकते हो और उसकी मार्केटिंग देख सकते हो। तो दिस इज़ हाउ इवेंट्स आर मार्केटेड। इसमें एक दो एग्जांपल्स मैंने और दिए हुए हैं, जैसे कि T20 की बात होती है तो लोग जो है उसकी मर्चेंडाइज पहन के घूम रहे होते हैं, उसकी जर्सी पहन के घूम रहे होते हैं। इनफैक्ट देन जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में 2020 में, उसकी अच्छी खासी मार्केटिंग हुई थी। एक इवेंट है जश्न-ए-रेख्ता जो कि पोइट्री बेस्ड इवेंट है, जनरली दिल्ली में होता है। आई डोंट नो अगर और कहीं पे होता है या नहीं होता है। अगर होता है आपकी सिटी में, आपके स्टेट में, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ कि कहाँ होता है और अगर आपने उसको अटेंड किया है या नहीं किया है। ऑल्सो ब्लड डोनेशन के लिए जो है वो भी एक इवेंट है, तो उसकी भी मार्केटिंग करी जाती है। जनरली सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो भी उसके साथ एसोसिएट होते हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो कि आईज जो है डोनेट करने के लिए ऐश्वर्या राय जो है, शी इज़ द ब्रांड एम्बेसडर, राइट, फॉर डोनेशन ऑफ आईज। ऐसे ही ऑर्गन डोनेशन के हैं वो भी आई थिंक और सेलिब्रिटीज़ हैं। So then when we talk about events, an event can also provide value to the customer. Marketers promote different events from time to time to their customers. These events can be for the individual या फिर organization, दोनों के लिए जो है ये marketing जो है किया जाता है, promotion जो है किया जाता है। Marketers advertise their events to spread awareness। देखो जब भी मार्केटिंग होती है ना, या तो वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होती है कि ऐसा कुछ होने वाला है, या समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन लॉन्च, उसके अंदर कुछ एडिशन है, उसके अंदर कोई प्रमोशन है, उसके अंदर कुछ डिस्काउंट है। अगेन इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करने के लिए जो है मार्केटिंग या फिर प्रमोशन जो है किया जाता है। जनरल एक अवेयरनेस जो है उसके लिए हम करते हैं अबाउट द इवेंट के ये इवेंट है, इस बारे में ये इवेंट है, इस डेट पे होने वाला है, इस जगह पे होने वाला है, ठीक है। At times they may be one time event और वी हैव फुट रिकरिंग, मतलब जो कि बार बार होते हैं। जैसे कि IPL है तो वो रिकरिंग है, वो बार बार होता है।
राइट। ऐसे ही जो वर्ल्ड कप है वो आई थिंक एवरी 4 और 5 ईयर्स जो है वो वर्ल्ड कप 5 ईयर्स में होता है आई थिंक, है ना। तो एवरी क्रिकेट वर्ल्ड कप, हाँ लिखा भी हुआ है यहाँ पे, एवरी 4 ईयर्स इट हैपन्स। सो दिस हेल्प्स इन एनहांसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज इवेंट्स। तो जैसे ही वो वर्ल्ड कप का टाइम आता है तो उसकी जो है ब्रांडिंग और उसकी जो मर्चेंडाइजिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। स्पोर्ट्स इवेंट्स लाइक कॉमनवेल्थ गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप सीरीज, म्यूजिकल इवेंट्स, अवार्ड्स, फैशन शोज, ये सारे जो एग्जाम्पल्स है वो हो गए इवेंट्स के। देन नेक्स्ट वी कम टू प्रॉपर्टी। अब आप बोलोगे कि प्रॉपर्टी को मार्केट करने की ज़रूरत ही क्या है, क्या ज़रूरत है प्रॉपर्टी को मार्केट करने की? येस डेफिनेटली है। जैसे कि DLF है, इट इज़ अ वेरी बिग बिल्डर। SBI म्यूचुअल फंड का एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, स्टॉक्स का एग्जांपल लिया हुआ है। देन कॉपीराइट्स वगैरह जो होते हैं, मूवीज़ होते हैं या बुक्स होती हैं, तो उसके भी कॉपीराइट्स जो हैं वो लिए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो प्रॉपर्टी जो है 2 टाइप की होती है, एक होती है टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल प्रॉपर्टी वही होती है जैसे कि रियल एस्टेट हो गया जिसको आप देख सकते हो, और इनटैंजिबल क्या होगा जैसे कि स्टॉक्स हो गया जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। सो दीज कैन बी मार्केटेड टू द कस्टमर्स। तो प्रॉपर्टीज आर बॉट एंड सोल्ड एंड दिस एक्सचेंज प्रोसेस सीक्स द रोल ऑफ मार्केटिंग। इसके लिए जो है मार्केटिंग की जो है ज़रूरत हमें पड़ती है। रियल एस्टेट डेवलपर्स जैसे कि DLF हो गया, यूनिटेक हो गया, सुपरटेक हो गया, ये कुछ बहुत ही बिग नेम्स हैं। दे डेवलप द प्रॉपर्टी एंड सीक बायर्स फॉर द सेम। तो वो अपने फिर मार्केटिंग करते हैं जैसे ही उनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो डेवलप होने लगती हैं या फिर नया कुछ कंस्ट्रक्शन होने लगता है, तो वो अपनी मार्केटिंग जो है स्टार्ट कर देते हैं साइड बाय साइड। एंड दे वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन एंड मैक्सिमम पीपल टू बाय देयर लैंड और देयर प्रॉपर्टी या जो भी वो बना रहे हैं उसमें। तो ऑल्टरनेटिवली प्रॉपर्टीज कैन ऑल्सो बी अदर फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप। फॉर इंस्टेंस यू कैन ओन अ पार्ट ऑफ द कंपनी बाय बाइंग इट्स शेयर्स। आप लोगों को पता होगा कि जो कंपनीज हैं उसके हम शेयर्स जो हैं बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, आप उसका एक शेयर होल्डर बन सकते हो। तो दैट इज़ ऑल्सो वन पार्ट। देन दे कैन ऑल्सो बी समथिंग इनटैंजिबल। इंटैंजिबल फॉर इंस्टेंस क्या हो गया दैट वी हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और IP। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने बताया कि कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, समथिंग जिसका राइट जो है, समथिंग विच यू कैन नॉट सी बट दिस इज इनसाइड योर माइंड, दिस इज इनसाइड योर ब्रेन, दिस इज़ योर आइडिया, लेकिन उसके ऊपर भी जो है आप कॉपीराइट ले लेते हो सो दैट कोई आपके आइडिया को जो है स्टील नहीं कर सके। तो ये 2 टाइप की जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है टैंजिबल और एक होती है इंटैंजिबल। देन लास्ट वी कम टू इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इन्फॉर्मेशन को हम कैसे मार्केट कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन इज़ बेसिकली प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यूनिवर्सिटीज़। जो भी हम किताबें पढ़ते हैं अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में, बुक्स में, तो ये क्या है, ये दे कम एट अ प्राइस। इसको आपको खरीदना पड़ता है। 5 रुपये का न्यूज़पेपर आता है, 15 रुपये की मैगजीन आती है या 50 रुपये की मैगजीन आती है, या आपकी 200-300 रुपये की बुक्स आती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको भी तो आप खरीद ही रहे हो बाय पेइंग द मनी, राइट। द कस्टमर्स हियर माइट बी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी एट लार्ज। क्योंकि जो लोग हैं जो न्यूज़पेपर खरीदते हैं उसको हम कोई टर्म तो नहीं दे सकते कि वो ये क्या है, वो एक इंडिविजुअल है, वो एक पेरेंट है, कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, टीनेजर भी हो सकता है, इसलिए हम उसको कम्युनिटी का नाम जो है दे देते हैं। सो ऑल्दो इट इज़ नॉट as tangible as goods, information may hold immense value for the customers। obviously जो भी information है वो बहुत ही valuable होती है। जो भी information आपको Google के ऊपर मिलती है वो भी it is also valuable। other information can be in the form of websites, वीडियोज़, बुक्स, मैगजीन। जो आप आज ये वीडियो देख रहे हो जिसके अंदर मैं आपको स्कोप ऑफ मार्केटिंग बता रही हूँ, अगेन ये भी क्या है, ये एक इन्फॉर्मेशन ही तो है विच आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, करेक्ट। सो this we can also take as an example because this is again a video through which I am teaching you. So in the last decade or so, this is one important part, इसको आप ज़रूर सुनना। It is in the last decade or so there has been increasing importance placed on the value of data। आपको पता है कि डेटा जो है आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा बिकता भी है, ख़रीदा भी जाता है, उसको एनालाइज भी करते हैं। बहुत सारे डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज भी आते हैं जिसको लोग करते हैं और आगे जाके अपना करियर बनाते हैं, राइट। तो एक प्लेटफॉर्म होता है टैब्ल्यू जो है, ये एक डेटा एनालिसिस का प्लेटफॉर्म होता है। इससे आप जो है अपना डेटा जो है इसमें एंटर करके आप एनालाइज कर सकते हो, यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट। तो firms derive immense benefit from the data। Companies that provide data also need to market their services as a provider of information। जैसे कि IBM है, IBM is a universal
एंड सेंट्रलाइज्ड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, बहुत सारे लोग जो हैं IBM के लिए काम भी करते हैं, तो ये जो है एज अ डेटा प्रोवाइडर है, इन्होंने अपने आप को जो है मार्केट कर रखा है। ओके, देयर इज वन मोर, देयर इज आइडियाज। नाउ हाउ कैन यू मार्केट एन आइडिया? एवरी मार्केटर, देखो जो भी एक प्रोडक्ट आया है मार्केट के अंदर, कोई भी एक सर्विस आई है, वो आई कहाँ से? वो पहले कभी तो एक आइडिया होगी ना, आइडिया से ही प्रोडक्ट बना है, किसी ने उस आइडिया को सोचा, किसी ने उस आइडिया को पिकअप किया, किसी ने उस आइडिया को फंड किया, तभी तो वो आइडिया जाके एक प्रोडक्ट बना है। तो पहले जो है आइडियाज़ को भी मार्केट करना बहुत ज़रूरी होता है। आइडियाज़ कैसे हो गया? जैसे कि स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ये बहुत सारे जो है एड कैंपेन्स हैं जो आपने कभी ना कभी ज़रूर देखे होंगे। से नो टू एड्स, 2 बूंद ज़िंदगी के, ये अमिताभ बच्चन की पहले ऐड आती थी फॉर पोलियो की अवेयरनेस, कि आप जो है अपने बच्चों को जो है पोलियो की ओरल वैक्सीनेशन या ओरल मेडिकेशन जो है 2 बूंद ज़िंदगी के दिलवाइए। उस तरीके से उन्होंने अपनी ऐड जो है बनाई थी। देन फैमिली प्लानिंग की भी ऐड आती है, हम दो हमारे इंडिया में भी, बिकॉज नाउ इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करा जाए। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है स्कीम्स निकाली हुई हैं, बहुत सारे जो है कैंपेन्स निकाले हुए हैं इन दैट मैटर। वो तो एक स्लोगन जो है वो बनाया गया था, हम दो हमारे दो, तो दैट इज़ ऑल्सो वन आइडिया थ्रू विच गवर्नमेंट ऑपरेट्स। तो एक बार टेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसका। एवरी मार्केटर ऑफर्स सम आइडिया, मार्केटर्स मेक प्रॉफिट फ्रॉम सोसाइटी एंड दे शैल ऑल्सो गिव बैक टू द सोसाइटी। ऑब्वियसली जो मार्केटर है पैसे कहाँ से कमा रहा है? सोसाइटी से ही तो कमा रहा है। हम लोग भी तो हैं जो उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदते हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो हमसे पैसे ले रहे हैं इन रिटर्न फॉर द प्रोडक्ट, तो कुछ ना कुछ उनको सोसाइटी को भी जो है वापस देना ज़रूरी बनता है। तो social marketing comprises of creating awareness on few ideas like family planning, AIDS awareness, discouraging smoking। आप लोग जब मूवीज़ देखने जाते हो तो उसके ऊपर स्पेशल जो है पहले ऐड भी आती है कि आपको तंबाकू नहीं खाना चाहिए, आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट कुछ मूवीज़ में एक डिस्क्लेमर भी आता है कि स्मोकिंग इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। child labor, obviously say no to child labor, then domestic violence, wearing of helmet। अगर आपने कुछ साल पहले जो है आई थिंक सचिन तेंदुलकर ने कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे बोला था कि ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट, अनुष्का शर्मा ने बोला था कि वेयर अ हेलमेट, वाई आर यू नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, तो वो कुछ चीज़ें जो है वायरल हो गई थी। आई थिंक दिस वॉज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो येस, डेफिनेटली आइडियाज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दीज शुड बी टेकिंग केयर ऑफ। आई डोनेशन, ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन जो हैं, ये बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिनको ज़रूर हमें मार्केट करना चाहिए, कंपनीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, इन कैंपेन्स को सपोर्ट करना चाहिए। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। जो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग है दैट वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट video. Till then, if you like my video, then do like it, share it with your friends, share it with your teachers, share it with your colleagues जो भी मेरे fellow marketing educators हैं। Please if possible give me a feedback, give me a follow, subscribe to my channel, give me a comment and give me a like. I would definitely like to know your feedback on my content because it is going to help me motivate and make more such good content. So I will see you all next time with a very new video. So till then, take care of yourself and this is me saying goodbye. Thank you.